कहानी चांदनी रात का राजमहल। भूमिका। राजू और मोहन बचपन के दोस्त थे। एक दिन दोनों ने बड़े पुराने किले राजमहल वन के पास जाने का फैसला किया, जो गांव से दूर घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक वन चांदनी नाम की आत्मा बनने का बसेरा है। कहानी थी कि बब्बर चांदनी कभी इस महल की राजकुमारी थी, लेकिन किसी अघोरी के शाप के कारण उसकी आत्मा महल में फंसी रह गई। हर पूर्णिमा की रात नवंबर को उसकी आत्मा जीवित हो जाती है और जो भी महल के पास जाता है वो वापस नहीं आता। दोनों दोस्तों ने इन कहानियों को मनगढ़ंत किस्से मानते हुए ठान लिया कि वे महल जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। प्रथम भाग। राजमहल की ओर सफर शयनत रात का समय था और चांदनी पूरी तरह खिला हुआ था। दोनों दोस्त साइकिल वैन से जंगल की पगडंडी पार करते हुए राजमहल की तरफ बढ़े। रास्ते में हवा में अजीब सी सरसराहट हॉल थी और दूर से गिद्धों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मोहन थोड़ा डर रहा था, लेकिन राजू उसे मजाक में लेकर आगे बढ़ता रहा। कुछ नहीं होगा यार, ये सब बड़ों की कहानियां हैं, राजू ने कहा। लेकिन जैसे ही वे महल के नजदीक पहुंचे, दोनों ने महसूस किया कि आसमान पर चांदनी का रंग हल्का नीला चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे महल के आसपास की हवा अलग ही दुनिया से हो। दूसरा भाग। महल के अंदर का भयानक दृश्य। दोनों ने महल के भारी दरवाजे में उसको धक्का देकर खोला। महल अंदर से बेहद भव्य लेकिन उजड़ा हुआ था। छत से झूलते जाले और फर्श पर बिखरे पुराने बर्तन वहां कभी हुई भयानक तबाही का संकेत दे रहे थे। जैसे ही वे महल के मुख्य हॉल में पहुंचे, पुरानी तस्वीरें बस दीवारों पर टंगी दिखाई दी। उनमें एक तस्वीर राजकुमारी चांदनी सै की भी थी, जिसकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। इस जगह पर कुछ सही नहीं है, मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। राजू ने मोमबत्ती जलाकर अंधेरे को दूर करने की कोशिश की, लेकिन तभी हॉल में खुद अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंदस्त हो गए और हल्की हवा में किसी के रुदन की आवाजें सुनाई देने लगी। तीसरा भाग। चांदनी की आत्मा का सामना। दोनों ने डरते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वे पौड़ सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े और एक पुरानी बालकनी नन में पहुंचे, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। लेकिन तभी अचानक एक सफेद सायामीन उन बालकनी के कोने से प्रकट हुआ। वह भी चांदनी की आत्मा यूर्ण थी, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, उसके बाल हवा में लहराते हुए और आंखें कांच जैसी ठंडी। क्यों आए हो यहां? आत्मा ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में पूछा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाए। चांदनी ने कहा, तुम यहां आ गए हो, अब तुम्हारा वापस जाना आसान नहीं है। जो भी इस महल में आता है उसे मेरी बहुत दुनिया का हिस्सा बनना पड़ता है। चौथा भाग। समय के खिलाफ जंग। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? आत्मा ने राज से पर्दा हटाते हुए कहा, मुझे एक अघोरी ने शाप दिया था और जब तक कोई मुझे प्यार और त्याग से मुक्तमर नहीं करेगा, मैं इस महल में फंसी रहूंगा। मोहन ने धीरे धीरे कहा, क्या हमें कोई रास्ता नहीं मिल सकता? चांदनी की आत्मा ने उनकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम में से कोई स्वेच्छा से मेरी आत्मा का साथी बनना चाहे तो दूसरा बच सकता है। दोनों दोस्त स्तब्ध रह गए। दोनों के सामने एक मौत जैसी चुनौती मान खड़ी थी। चमत्कारी अंत। त्याग का चमत्कार। राजू ने मोहन की तरफ देखा और कहा, मैं रुकूंगा, तू वापस चला जा। मोहन ने रोते हुए उसे गले लगा लिया और बोला, नहीं, हम दोनों साथ आए हैं और साथ जाएंगे। दोनों ने तय किया कि वे किसी भी हाल में एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। उनकी इस दोस्ती और त्याग को देखकर चांदनी की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अचानक पूरा महल चमकदार सफेद रोशनियों से भर गया। चांदनी की आत्मा ने कहा, तुम्हारे प्यार और दोस्ती ने मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हूं। चांदनी की आत्मा हवा में घुलते हुए गायब हो गई और महल का वातावरण एकदम सामान्य प्रीन हो गया। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और राजू और मोहन बिना किसी रुकावट के महल से बाहर निकल आए। आखिरी मोड़। राज अभी बाकी है। दोनों दोस्त महल से बाहर आकर खुशी से झूम उठे। लेकिन जैसे ही वे गांव में पहुंचे, एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग तो कह रहे थे कि दोनों सुरक्षित लौट आए, लेकिन जो तीसरा साया तुम्हारे साथ चल रहा था वो कौन था? दोनों ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद परछाई अभी भी उनके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी।